ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की तीर्थ 9 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बाबा, बाबा आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। भगवान आए हैं बच्चों को भक्त से बच्चा बनाने, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे ही करते हैं। तो मैं अविनाशी आत्मा हूँ और यह शरीर विनाशी है, मैंने 84 जन्म धारण किए हैं, यह अंतिम जन्म है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, उसका शरीर का रूप छोटा बड़ा नहीं होता। ये आंखें जो है शरीर में है, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। बाबा ही आकर हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह सब बातें जो मनन चिंतन करते रहते हैं, उस पर जीवन में उतारण करते हैं, वही बच्चे हैं ज्ञानवान बच्चे। और कहते हैं ना, धरती पर रहता इंसान दौलत गिनते रहता है। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। और ऊपर बैठा ईश्वर हंसते हैं और इंसान की सांसें गिनते हैं, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। तो क्या करना है, हर दिन हर सेकेंड हम किधर जा रहे हैं। ये वक्त बीत रहा है, अब उसकी तैयारी तो कर लें। अब शांति, ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, वह छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। शरीर भले बच्चा का ही है, फिर भी आत्मा से तो बड़ा है ना। तो बाबा ऋषि को बता रहे हैं, आत्मा का कोई शेप एंड साइज नहीं है, वह बिल्कुल छोटी सी बिंदी है जो विनाश नहीं पाती। फिर बाबा कह रहे, ऐसी बातें भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने भी नहीं बताया आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। और सत्युग में तो कुछ बातें होंगी नहीं, वहाँ तो ये बातें नहीं है, वहाँ तो शरीर सब कुछ एकदम नेचुरल होगा। जब आत्मा बोलती है तो बोलती चलती है, जो शरीर में आती आत्मा तब बोलती चलती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा आकर समझाते हैं। निराकार से बाबा एक संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती हैं, अभी बाबा ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाबा आते हैं तो आत्मा का ज्ञान चक्षु मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है। सुनिए, बाबा आते हैं तभी आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलता है, आत्मा अपने आप को जान जाती है। ठीक है, बाबा आकर हमको ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। और ज्ञानी आत्मा बनने के लिए पता है क्या करना है? बुद्धि से चलना है। एक बार एक शेर को लगा कि उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही है, भयानक से दुर्गंध, और उसको भी महक रहा था, लेकिन उसको लगा क्या सभी को महक रहा है क्या? तो उसने जाकर हिरन से पूछा। सबसे पहले हिरन ने बोला कि वो भी नाक में हाथ रख दी। हाँ शेर महाराज, आपके मुख से बहुत बदबू आ रही है, शरीर से एकदम सहन नहीं हो रही है। शेर को इतना गुस्सा आया, वो हिरन को मार दिया, गुस्सा आया उसको। फिर शेर पूछा कि ये तो मूर्ख थी, मैं दूसरे से पूछा। फिर एक बंदर के पास गया, बंदर से पूछा क्या मेरे शरीर से बदबू आ रही है? बंदर था थोड़ा सा चालाक, तो उसने बोला कि न तो नहीं, आपके शरीर से कोई बदबू नहीं आ रही, तो खुशबू आ रही है। शेर तो बहुत होशियार था, उसने बोला ओह ये झूठ बोल रहा है, मेरे सामने झूठ, और उसने उसे भी मार दिया। अब शेर को लगा किससे पूछूं जाके, तो वो एक लोमड़ी के पास गया। तो पूछा उससे। लोमड़ी थी बड़ी चतुर सुजान, उसने कहा, पहले तो दिमाग लगाई, सोचा क्या बोलना चाहिए। तो बोलती है क्या, महाराज मैं क्या बोलूं, मेरा तो नाक ही बंद है, मुझे कुछ सुगंध नहीं आ रहा, मुझे कुछ दुर्गंध सुगंध कुछ नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊंगी? तो शेर ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब देखिए, पता चला क्यों जिंदा छोड़ा, क्योंकि इसने युक्ति से काम ली, ऐसी बात बोली जिसको शेर काट ही नहीं सकता, मान ही गया। तो बस ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी बात बोलेंगे ना सटीक, जो सामने वाला कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है, और फिर अपना रास्ता ना भूलें, करना है ना। यही तो बाबा कहते हैं, ज्ञान है सोजरा और अज्ञान है अंधकार। भगवान आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं। पावन तो इस तमो प्रधान पति सृष्टि में कोई भी है नहीं, भगवान ही पावन बना रहे हैं। चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो,
और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो गया। बाबा कह रहे भक्ति में लोग चाहते हैं कि मेरा साक्षात्कार हो, मुझे देवियों के दर्शन हो। और पता है, देवी की बात एक याद आई कि देवियों का नाम शिवलिंग पे है और उनकी पूजा आराधना भक्ति में भी हम जाते मंदिर में तो क्या बोलते हैं? पूजा अर्चना आराधना श्रद्धा। हाँ, सब कुछ तो स्त्री के नाम पर है ना। तो सारा कुछ, हर पुरुष भी यदि मंदिर में जा रहा है तो स्त्री के नाम पर ही सर झुका रहा है। तो क्यों ना घर में स्त्री को मान देना शुरू करें। और एक बहुत सुंदर सा एक क्या बोलती है जी, शी शॉ वाला गेम नहीं होता, इधर बैठता है तो उधर उठ जाता है, उधर बैठा तो उधर। तो बहुत सुंदर एक था जो बैलेंस में था, जिसमें एक छोर पे स्त्री खड़ी है, एक छोर पे पुरुष खड़े हैं। ठीक है। तो जब स्त्री आगे बढ़ रही है, पुरुष नहीं बढ़ा, तो वो गिरने लगा। ठीक है। और जब पुरुष आगे बढ़ा, स्त्री अपनी जगह खड़ी रहेगी तो वो गिरने लगा। तो क्या करना है? दोनों को एक एक कदम बराबर बराबर चलना है, तभी जीवन बैलेंस रहेगा। तो ये बात हमें इस ज्ञान से सीखने मिल रही है, क्योंकि भगवान हमें जीवन में बैलेंस कैसे बनाए रखना है यह बता रहे हैं। ठीक है। तो करना है ना सभी को। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, हाँ, शास्त्र में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो कहाँ से 40,000 वर्ष आ गए? तो ये सब समझना है, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने जो कहा वो बराबर हिसाब है, लेकिन ये मानेंगे वही जो स्कूल के होंगे। नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्य में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे ही माथा टेकते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाया गया। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, फिर देवी देवताओं की। और अब तो देखो प्रकृति, और प्रकृति से भी ज़्यादा पतित क्या चीज़ हो गए? मनुष्यों की पूजा करें, साधु संतों को चरण धो धो के पी रहे। तो ये क्या है? ये आत्मा की गिरती कला की स्टेजेस है। मनुष्य कितना गिर गया है, मन बुद्धि से कितना नीचे उतर गया है, यह बात अब भगवान आकर फिर से ज्ञान सूर्य को अर्घ देने सिखा रहे हैं। तो उनको अर्घ देना अर्थात उनकी मुरली को फॉलो करना। ठीक है। बाबा ने भी कहा मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, ब्रह्म तंत्र पर आधार लेकर ही, तो प्रकृति के आधार से ही तो हम सबसे जुड़ते हैं। प्रकृति का आधार नहीं लेंगे तो शरीर शरीर प्रकृति, और शरीर को संभालने के लिए अपने अंदर प्राकृतिक गुण होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा और दादा दोनों को याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा नहीं याद आ सकता, और शिव बाबा ब्रह्मा की बगैर याद पकड़ में नहीं आ सकते, इसलिए दोनों को याद करना है। ठीक है। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आए तो दोनों को याद करो। ठीक है। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय और कर्म का अटल निश्चय हो, तब कहेंगे अधिकारी आत्मा। तो विजय हमारा जन्म से अधिकार है। इस स्मृति से सदा उठते चलो। सुबह उठे, आँख खोले, सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, धरती माता को चरण स्पर्श, और अगर शीशे के सामने गए, वॉशरूम गए, तो शीशा या हॉल में कहीं भी है तो वहाँ पे अपनी आत्मा को देखें, और जो भी विश आप कर चाहते हो 3 बार उस विश को कह दो, अपने आत्मा को देखते हुए, अपने नैन में दृष्टि डालते हुए। ठीक है। ब्रह्मांड से लेके, और वो काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। 21 दिन का ये संकल्प ले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते रहे। ठीक है। तो मैं आत्मा विजयी हूँ, और जो भी संकल्प आप करना चाहते हो वो करो, निश्चय से कभी डिगना नहीं, और जो आपने जो फैसला किया है, मतलब नियमित रहने का, उसे पूरा करें। तो हर कर्म में विजय और निश्चय शामिल है। स्लोगन, बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। भगवान के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। कहते हैं ना, फर्क इससे नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, फर्क इससे पड़ता है कि अब तक आप क्या, अब से आप क्या करने वाले हो। तो जब से भगवान नहीं मिले थे, हमने अपने मन का जो भी किया, अब क्या करना है? ईश्वर की मर्जी से करना है।
और बाबा की स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मुझे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।